दूसरी मिसाल हम पढ़ रहे हैं कि अगर एक ही मसले की कई जमातों के अंदर कसर वाक़ हो जाए और उनके जो अदद रूस जिसको हम जमा करेंगे उनके दरमियान में निस्बत तसावी की नहीं बल्कि कुछ और आ रही है, तो फिर क्या करेंगे। दूसरी देखें भाई, बीवी है, बीवी को औलाद मौजूद नहीं है, कितना मिलेगा भाई। दादियों को क्या मिलेगा, अच्छे, और चचा को क्या मिलेगा भाई, अच्छा। मसला कितने से आएगा, 12 से। रुबो जमा हो गया सुदुस के साथ, 12 का रुबो कितना बनता है भाई, सुदुस कितना बनता है, 2, बाकी कितना बच गया, 7, यहाँ दे दिया। अब हमने मसला तो हल कर लिया है अभी, 7 और 2 9, 9 और 3 12, ठीक है, मसले के अंदर और नहीं हैगा। अब हमने ये देखा यार बीवी है कि 3 रुपये, कोई मसला नहीं, दादियाँ 3 हैं, उनको 2 रुपये मिला, अब 2 रुपये 3 दादियों को देना, इसके अंदर कसर वाक़ होगा, ठीक है। अच्छा आगे 12 चचा 7 रुपये देना, इसमें भी कसर वाक़ हो रही है। अब हमने क्या किया, अदद रूस को नीचे महफूज कर रहे हैं, 2 लेकर आ गए और 7 लेकर आ गए। अब इनके दरमियान में निस्बत चेक की हमने, इनके दरमियान में क्या की, बोलो, निस्बत चेक की। निस्बत कौन सी आ रही है यहाँ पर भाई, वो गलत है, ये 12 लिखना है यहाँ पर, अदद रूस लिखना है ना यहाँ पर, हाँ, अदद रूस नीचे जो जमा करना है हमने, महफूज करने हैं। 3 दादियाँ, 3 दादियाँ, ठीक है भाई, 12 चच्चे, 3 और 12 के दरमियान में निस्बत कौन सी है भाई, तदाखुल की है, कौन सी है भाई, तदाखुल की है। 3 को ज़रब देते जाएंगे हम, 12 के अंदर दाखिल होगा नहीं होगा, होगा ना। आप क्या कह रहे हो, तवाफुक की निस्बत है। कौन सा तीसरा अदद आ रहा है जो दोनों को ख़त्म कर रहा है, तवाफुक किसको कहते हैं, एक तीसरा अदद आए, यानी छोटा अदद बड़े अदद के अंदर दाखिल। अकबर बोल, ज़ोर से बोल, जवाद बोल, रोज़ा रखा हुआ तूने, बोलो बोल बोल। 3 और 12 के दरमियान में निस्बत कौन सी है कि 3 12 को जाकर क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, उसको पर मुकम्मल जाकर ख़त्म कर रहा है, उससे आगे बढ़ नहीं रहा, ठीक है। ये निस्बत कौन सी है भाई, तदाखुल की है। जब निस्बत हो तदाखुल की, जो बड़ा अदद होगा, कौन सा भाई, बड़ा अदद होगा, उस बड़े अदद को लेकर असल मसले में और सबके हिस्सों में ज़रब दे देंगे। जो बड़ा अदद होगा उस बड़े अदद को लेकर असल मसले में और सबके हिस्सों में ज़रब देंगे, आपका मसला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12 को 12 के साथ ज़रब दिया आपने, कितने आएंगे भाई, 12 को 12 के साथ ज़रब दो, जल्दी से, शाबाश, जल्दी से। 144, 12 को 12 के साथ ज़रब दे दी, अभी वो करो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, फिर बाद में। 12 को 12 के साथ ज़रब दे दी, कितना आ गया, 144। अब 12 को 3 के साथ ज़रब दे दो, 12 तिया 48, 12 दूनी 24, 12 सते 84। सही है भाई। अच्छा अब जमा कर लेते हैं इनको, हमने असल मसला बनाया हुआ है 144 से, 84 और जमा कितने हो गए भाई, 108 भाई, 80 और 20 कितने हो गए, 100, 4 और 4 कितने हो गए, 108, 108 और 48 कितने बन गए भाई, 156। मसला यहाँ 156 आ रहा था, आपने 144 बोल दिया। दोबारा करो, दोबारा करो, ज़रब दो, 12 तिया 12 दूनी 24, 12 सते 84। अब जमा कर लो, 84 और 24 कितने हो गए, 108, 108 और 36 कितने हो गए, 144। 36 के अंदर 8 जमा करो, कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे, तो 144। मसला ऊपर कितने से बनाया हुआ है, 144 से बनाया हुआ है। अब देखो हमने मसला 12 को असल मसले के साथ ज़रब दे दी, 144 आया, उसी 12 को सबके हिस्सों के अंदर ज़रब दी, जो आया 36, 24, 84। अब हम देख लेते हैं, 24 रुपये 3 दादियों को देने हैं, बताओ मुश्किल है,
कितने कितने आएंगे? 8-8 रुपये आएंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि 12 अफराद हैं, 12 अफराद को 84 रुपये देने हैं, कितने कितने आएंगे हर एक को? 7-7 आएंगे। अब तो मसले के अंदर किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं आएगी। अब बात समझ में आ गई? अगर दो अददों के दरमियान में निस्बत कौन सी हो? तदाखुल की हो। छोटा अदद बड़ा अदद को जाकर ख़त्म कर देता है, तो जो बड़ा अदद होगा उस बड़े अदद को लेकर असल मसले में ज़रब दे देंगे। असल मसले में क्या कर देंगे? ज़रब देंगे। बात समझ में आ गई? अब ये मिसाल थी जिसके अंदर ओल नहीं था, जिसके अंदर ओल नहीं था। अब हम एक और मिसाल पढ़ते हैं। अब ये दूसरी मिसाल हमने लिखी, शोहर है, 3 दादियाँ हैं, माँ है और 9 बेटियाँ। ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनको जो इनका हिस्सा बनता है वो हिस्से इनके नीचे लिखेंगे। शोहर को कितना मिलेगा जब औलाद मौजूद हो? रुबो ला दो भाई, ये तो सूख गया। रुबो दे दिया। दादियों को क्या मिलेगा भाई? सुदुस। माँ को क्या मिलेगा? बोलो। सुदुस। 9 बेटियों को क्या मिलेगा? सुलसान। अच्छा, अब मसला कितने से बनेगा? रुबो दूसरों के साथ जमा हुआ है तो कितने? 12 से मसला बनाया। 12 का रुबो कितना बनता है? 3। सुदुस कितना बनता है? 2। सही है, 2। सुलसान कितना बनता है? सुलसान कितना बनता है? 8। गलत नहीं बोलो, गलत बोलोगे फिर गलती आपसे होगी, मुझसे नहीं होगी गलती। 8 और 2 कितने हो गए? जमा करो। 10। 10 और 2 कितने हो गए? 12 और 3 कितने हो गए? अब इस पर पता चला मसले के अंदर क्या आ गया है? औल। हमने मसला बादल औल कहा कि एक ये कितने से बन गया? 15 से बन गया। मसला कितने से बन गया भाई? अब हमने ये देखा मसला एक है और एक ही मसले की कई जमातों के अंदर क्या वाक़या हो रही है भाई? कसर वाक़या हो रही है। क्या वाक़या हो रही है? कसर वाक़या हो रही है। किस किस के अंदर कसर हो रही है? 3 दादियाँ, उनको 2 रुपये मिले। 9 बेटियाँ, उनको 8 रुपये मिले। यहाँ पर कसर वाक़या हो रही। हम क्या कर लेते हैं? इनको लिख लेते हैं। 3 दादियाँ हैं ना, 3 को लिखा हमने, सही है, और 9 बेटियाँ हैं, 9 लिख लिया। 3 और 9 के दरमियान में निस्बत कौन सी आ गई? तदाखुल है कि 3 को अगर आप ज़रब देना शुरू करोगे तो ये 9 के अंदर दाखिल हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 के अंदर बिल्कुल देखो बराबर जा रहा है ये। तो पता चला निस्बत कौन सी? तदाखुल की है। जब निस्बत तदाखुल की हो, जो बड़ा अदद है उस बड़े अदद को लेकर असल मसले में ज़रब देंगे और फिर सब के हिस्सों के अंदर ज़रब देते चले जाएंगे। मसला आपका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। 15 के साथ 9 को ज़रब दो, कितने बनेंगे? 141। 15 के साथ अगर आप ज़रब दोगे 9 को, कितने बनेंगे? 100। क्या बोल रहे हो भाई? अब हमने 9 को 15 के साथ ज़रब दे दी, कितना आ गया भाई? 135। हमने कहा असल मसला 135 से। अब इसी 9 को सबके हिस्सों में ज़रब दे दो। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 अठे 9 अठे बताओ जल्दी से 72। कितने हो गए भाई? 72। अब इनको जमा कर लो। क्या 135 पूरे जमा हो जाते हैं? 72 और 18 कितने हो गए भाई? 90। 90 और 18 कितने हो गए भाई? 108। 108 और 27 कितने हो गए भाई? 135। ऊपर मसला भी 135, सबको नीचे 135 रुपये मिले हुए। अब हमने ये देखना है किसी के हिस्से के अंदर अब कसर हो रही है। देखा 3 दादियाँ हैं, उनको हिस्से मिले हैं 18, तो 18 में 3 को देना है तो कितने कितने रुपए आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। यहाँ हमने देखा 72 रुपये मिले हैं, 9 अफराद हैं, हर एक के हिस्से में कितने कितने आएगा भाई? 8 आ जाएगा। अब बग़ैर कसर के हर बंदे को उसको हिस्सा मिल जाएगा। ये है दूसरी सूरत मसले की जिसके अंदर क्या हो? कसर वाक़ हो कई जमातों के अंदर, और उनके जो अदद रुऊस को हमने महफूज किया है उनके दरमियान में निस्बत कौन सी थी? तदाखुल की।
जब निस्बत तदाखुल की हो तो उस वक़्त बड़ा अदद लेकर असल मसले में और सबके हिस्सों में नीचे ज़रब देंगे, तो जो ज़रब देने से जो चीज़ हासिल ज़रब आएगी वो हर एक को हिस्सा जो मिलेगा वो बराबर सराबर मिलेगा, किसी के हिस्से के अंदर कसर वाक़े नहीं होगी। बात समझ में आ गई? जी, ये दो सूरतें हो गई। पहली सूरत आपने तसावी की पढ़ ली, दूसरी सूरत किसकी पढ़ ली भाई? तदाखुल की। अब तीसरी सूरत हम पढ़ेंगे जिसमें निस्बत किसकी है भाई? तवाफुक की। निस्बत कौन सी है भाई? तवाफुक की। इसको मैं मिटा देता हूँ, लिख लिया आपने, महफूज कर लिया।